अब कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक तबख़ीर मैदा को हम इस नज़र से देखते हैं कि ये किसी मुफ़रद उज़्व की फ़ेल की तेज़ी की वजह से एक अलामत का ज़हूर है, एक अलामत ज़ाहिर हो रही है। उसे गलती से आजकल मर्ज़ का दर्जा दे दिया गया और अफ़सोस की बात तो ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन हर बंदा मैदे के मसले में नज़र आता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैदे का कोई ना कोई मसला तो ज़रूर होगा और इसी तरह से जो हमारे मुआलिजीन हैं, हुक्मा हैं या डॉक्टर हैं, वो आम तौर पे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कोई फक्की कोई गोली मरीज़ को पकड़ा देते हैं कि बस ये खाते रहें और आप खाने के बाद ये ले लें तो आपका मैदा ठीक रहेगा। हमारे जो तबीब या डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, मिजाज पर चूँकि काम नहीं करते, आम मुआलिजीन और डॉक्टरों को तो इसके साथ वैसे ही बैर है। हुक्मा भी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ये भी एक फक्की बनाते हैं और हर मर्ज़ के लिए मैदे के वो बेच रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बेच रहे हैं। ये कोई मरीज़ आ रहे हैं, एक ही हाज़म बनाया हुआ है और वही सबको दिए जा रहे हैं। असल यहाँ पर ही गलती होती है। देखें, उज़लाती मर्ज़ और होता है, असाबी मर्ज़ और होता है, गुदी तहरीक के मर्ज़ और होते हैं, तो इनके हाज़म भी अलग-अलग होते हैं। बाकी कानून मुफ़रद अज़ा के हवाले से अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ इलाज बिल ग़िज़ा के ऊपर ही सही से मरीज़ अमल कर लेना, तो वहीं पर ही मसला ख़त्म हो जाता है। दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ़ ग़िज़ा की तरतीब अच्छी कर लें और कहवा शुरू कर दें। जो भी मिज़ाज के मुताबिक कोई काबिल तबीब बताएगा आपको दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतब इब्ने तबीब पर फ्री ऑनलाइन चेकअप किया जाता है।